मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी विश्वासी हैं, हम ईश्वर पर विश्वास करने वाले हैं और हम विश्वास करते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, क्योंकि बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो ईश्वर पुकार सुनने वाला ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग शिकायत भी करते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। आज मैं आपके सामने प्रभु की शिक्षाओं में से एक बात रखना चाहता हूं, ये बताने के लिए कि किसकी प्रार्थना सुनी जाती है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 10 से 14 तक एक दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु ने कहा, 2 मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं और न इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का 10वांश चुकाता हूं। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वो अपनी छाती पीट पीट कर ये कह रहा था, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं, 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं। एक था फरीसी, यहूदी धर्म के नियमों का ज्ञाता फरीसी, नियमों की व्याख्या करने वाला, लोगों को समझाने वाला फरीसी, लोगों को ये बताने वाला कि मैं नियमों का पालन करता हूं, ऐसा फरीसी। लेकिन दूसरा था नाकेदार। नाकेदार कौन था? चुंगी लेने वाला, रोमी सम्राट के लिए चुंगी लेने वाला। उस समय पूरा इस्राएल रोमी सम्राट के अधीन था, जैसा कि हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, और पूरे इस्राएल से चुंगी लिया जाता था और वो चुंगी, वो धन रोम चला जाता था। और जो यहूदी चुंगी लेते थे, उन यहूदियों को यहूदी लोग पापी समझते थे, क्योंकि एक पराये राष्ट्र के लिए चुंगी लेते थे। इतना ही नहीं, चुंगी लेने वाले बेईमानी भी करते थे। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में पढ़ते हैं एक नाकेदार के बारे में, उसका नाम था जक्केउस। यीशु से मिलने के बाद जक्केउस कहता है कि प्रभु, जिन लोगों को मैं ठगता था मैं उनको 4 गुना वापस लौटाऊंगा। यानी वे ठगते भी थे, बेईमानी भी करते थे। अब ऐसा एक फरीसी और नाकेदार दोनों प्रार्थना के लिए चले जाते हैं। वचन में प्रभु यीशु कहते हैं कि नाकेदार की प्रार्थना सुनी गई, वह पाप मुक्त होकर अपने घर गया। अब उस नाकेदार की प्रार्थना की क्या खूबी थी, उसमें क्या गुण था, क्या क्या बातें थी जिसके कारण उसकी प्रार्थना सुनी गई, इस पर हम मनन करेंगे। सबसे पहली बात, उसकी नम्रता। उस प्रार्थना में नम्रता थी। स्तोत्र 34 उसके वाक्य 7 में लिखा हुआ है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और उस प्रभु ने उसकी सुनी। नाकेदार के बारे में आज के इस दृष्टांत में आपने सुना, वो दूर खड़ा हुआ, सिर झुकाए दूर खड़ा हुआ रहा। अब नाकेदार समाज में एक अधिकारी था, आम जनता के ऊपर था, इसके बावजूद वो दूर खड़ा रहा, नम्रतापूर्ण रूप से खड़ा रहा। आज के समाचार में आपने स्वयं सुना, वाक्य 14 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। उस नाकेदार ने अपने आप को छोटा बनाया। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 6 में पेतरुस कहते हैं, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने नम्र बने रहें। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने नम्र बने रहें, जिससे वह उपयुक्त समय पर आपको ऊपर उठाए।
सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने अपने को नम्र बनाए रखें। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है सुलेमान के बारे में। दाऊद का पुत्र सुलेमान जवान था। सुलेमान इस्राएल का राजा बन गया। अब रात को सुलेमान को सपने में ईश्वर दिखाई दिया और ईश्वर ने सुलेमान से पूछा, बोल मैं तुझे क्या दूं। सुलेमान कहता है कि हे ईश्वर, तूने मेरे पिता दाऊद पर कृपा की और तूने मेरे पिता दाऊद की गद्दी सिंहासन मुझे प्रदान किया। मैं इतने बड़े राष्ट्र का राजा बन गया हूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। सुलेमान प्रभु के सामने अपने आप को छोटा बनाता है, अपने आप को छोटा बनाता है। इसलिए ईश्वर सुलेमान की प्रार्थना सुनता है। सुलेमान ने कहा, मुझे प्रज्ञा दीजिए, विवेक दीजिए। ईश्वर ने विवेक दिया प्रचुर मात्रा में, साथ ही साथ अन्य चीजें भी उसको दी। उस नाकेदार की प्रार्थना में नम्रता थी। दूसरी बात, उसकी प्रार्थना में ईमानदारी थी। उसकी प्रार्थना में सच्चाई थी, ईमानदारी थी। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। वाक्य 23 में लिखा हुआ है, क्योंकि ईश्वर ऐसे ही आराधकों को चाहता है। उस नाकेदार, उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना में वह ईमानदारी थी, छल नहीं था, कपट नहीं था। उसने अपने जीवन की सच्चाई को ईश्वर के सामने रखा कि मैं एक पापी हूं। उसने अंगीकार किया, उसने स्वीकार किया, उसने अपने आप को ईश्वर के सामने नंगा किया। मैं एक पापी इंसान हूं, मुझ पर दया कर। तो दूसरी बात है कि उसकी प्रार्थना में ईमानदारी थी, सच्चाई थी। तीसरी बात है, उसकी प्रार्थना में गहराई थी। उसकी प्रार्थना उसके अंतस्तल से निकल रही थी, उसकी जुबान से नहीं, उसके पेट से नहीं, उसके गले से नहीं, बल्कि उसके अंतस्तल से निकल रही थी, अंदर से निकल रही थी। इसलिए मैं हम वचन में पाते हैं वो अपने सिर को झुकाया हुआ था। यूहन्ना अध्याय 4 में अभी हमने सुना, प्रभु कहते हैं कि आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करनी चाहिए। और जितनी गहराई उतने कम शब्द, जितनी गहराई उतने कम शब्द। उस नाकेदार की प्रार्थना में ज्यादा शब्द नहीं थे। स्तोत्र 46 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। शब्दों को कम करो, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। जितनी हमारी प्रार्थना गहरी है उतने कम शब्द। इस्यास नबी अध्याय 29 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, ये लोग मुख से मेरी महिमा करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। ये लोग मुख से मेरी महिमा करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। हमारी आत्मा से प्रार्थना निकलनी चाहिए। मां मरियम कहती हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु से गुणगान करती है। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल मत करो, रटी रटाई बातें मत बोलो। उस नागेदार की प्रार्थना में गहराई थी, वो अंतस्थल से निकली थी। चौथी बात, उस प्रार्थना में पश्चाताप था। उस प्रार्थना में पश्चाताप था। स्तोत्र 51 उसके वाक्य 19 में पढ़ते हैं, हे प्रभु तू एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता। तू एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं कर सकता।
ईश्वर एक पश्चातापी की प्रार्थना अस्वीकार नहीं कर सकता। लूकस अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि उड़ाऊ पुत्र सारी संपत्ति उड़ाकर वापस आता है तो उसका पिता उसका अस्वीकार नहीं करता है, बल्कि उसको गले से लगाता है, उसको चूमता है। हे ईश्वर, तू एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं कर सकता। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 66 उसके वाक्य 2 में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। उन पर प्रभु की दृष्टि पड़ती है, उन लोगों पर प्रभु कृपा दृष्टि करते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ती है। प्रभु यीशु ने स्वयं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में बार बार कहा है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। प्रभु पश्चातापियों पर कृपा दृष्टि करते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 उठाइए, उसके वाक्य 36 से। प्रभु यीशु सिमेयोन के घर पे भोजन पे बैठे थे और प्रभु यीशु के पास एक नारी आती है जो शहर की बदनाम नारी थी। बड़ी हिम्मत के साथ यीशु के पास आती है, यीशु के चरणों के पास खड़ी हो जाती है और आंसू बहाती है। इतने आंसू कि यीशु के दोनों चरण धुल गए। अंत में हमने सुना है सुसमाचार में क्या लिखा हुआ है कि प्रभु ने उससे कहा, नारी तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। अंत में प्रभु ने कहा, शांति प्राप्त कर जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उस नाकेदार की प्रार्थना में पश्चाताप था। 4 बातें जो हमारी प्रार्थनाओं को शक्तिशाली बनाती हैं, जिसको प्रभु सुनते हैं। पहली बात, नम्रता। दूसरी बात, ईमानदारी। हमारा जीवन हमारी प्रार्थना से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तीसरी बात, गहराई और चौथी, पश्चाताप। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। हमारी प्रार्थनाओं में यह गहराई हो। हम सर्वशक्तिमान के सामने हमेशा नम्र बनकर आए। हमारी प्रार्थनाओं में ईमानदारी हो, सच्चाई हो। हमारा जीवन और हमारी प्रार्थना एक दूसरे से दूर ना हो बल्कि पास हो। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 7 में प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, यानी मेरे वचनों के अनुसार तुम जीवन जियोगे, जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को भी सफल बना, शक्तिशाली बना, हमें नम्र बना, हमें निश्चल बना, हमें निष्कपट बना। हमारी प्रार्थनाओं में गहराई हो, ईमानदारी हो। हमें सच्चाई को ग्रहण करने की शक्ति दे कि हम पापी हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं। हमें दीन बना। वचन में लिखा हुआ है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, उसने उसकी सुनी। हमें दीन बना, यीशु दीन बना।